गुड्डू गुड्डू, चलो जल्दी से उठ जाओ। आज नाश्ते में मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा बर्गर और फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं। गुड्डू झट से उठ जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको भी गुड्डू की तरह बर्गर और फ्रेंच फ्राइज पसंद है? हम सभी को आजकल फास्ट फूड बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जल्दी से बन जाता है और स्वाद में भी बड़ा ही मज़ेदार होता है। जैसे ही फास्ट फूड के बारे में हम सोचते हैं, मुंह में झट से पानी आ जाता है। अगर कुछ सालों पहले की बात करें तो फास्ट फूड का इतना प्रचलन नहीं था। धीरे धीरे हमारी जीवन शैली बदली है तो खाना भी बदलता जा रहा है। इसी प्रकार से कुछ सालों में फास्ट फूड का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि बच्चे बच्चे को फास्ट फूड का स्वाद अच्छा लगता है। सब्जी रोटी खाने के लिए बच्चे फिर भी मना कर दें, लेकिन फास्ट फूड के नाम पर वो कभी मना नहीं कर सकते। लेकिन क्या फास्ट फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है? क्या इसको खाने से हम स्वस्थ रह पाते हैं? इसके बारे में सोचना जरूरी है। अगर फास्ट फूड खाने से हमारी सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ता तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर फास्ट फूड खाने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत है। आजकल कितनी नई नई बीमारियां चल रही है और इन बीमारियों का कारण कहीं ना कहीं फास्ट फूड भी है। और कहा भी गया है, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा भोजन हम खाते हैं वैसे ही हमारे विचार बन जाते हैं। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने खान पान पर ध्यान रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। और आज हम ये खान पान की बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं हमारा पाठ खान पान की बदलती तस्वीर। इस पाठ को लिखा है प्रयाग शुक्ल जी ने। ये पाठ हमें खाने की दुनिया की सैर तो करवाएगा ही और साथ ही साथ ये भी बताएगा कि पहले के खाने में और अब के खाने में कितना अंतर आ गया है, धीरे धीरे कितना बदलाव आ गया है। इस पाठ में हम ये भी जानेंगे कि अनेक प्रकार के व्यंजनों से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। फास्ट फूड और पैकेट बंद खाद्य पदार्थों ने कैसे अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इन सभी बातों को सुनने के बाद आप पाठ को पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। आइए पहले कुछ बातें प्रयाग शुक्ल जी के बारे में जान लेते हैं। प्रयाग शुक्ल जी हिंदी के कवि, अनुवादक और कहानीकार हैं। प्रयाग जी को साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार, शरद जोशी सम्मान और द्विज देव सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं हमारी खान पान की तस्वीर किस तरह से बदल गई है, हमारे खाने पीने की संस्कृति में किस तरह के बदलाव आए हैं। आइए पढ़ते हैं हमारा पाठ खान पान की बदलती तस्वीर। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांबर, रसम अब केवल दक्षिणी भारत तक सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत में भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगी। अगर कुछ साल पहले की बात करें, अगर हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली का जो खान पान है वो मुंबई के खान पान से बिल्कुल ही अलग है। अगर हम मुंबई घूमने जाते हैं, गोवा घूमने जाते हैं तो वहाँ पर जो उत्तरी भारत का खाना है पहले नहीं मिलता था, लेकिन धीरे धीरे जो खान पान की संस्कृति है पूरी तरह से बदल चुकी है। पूरा भारत ही एक परिवार की तरह बन गया है। उत्तरी भारत का खाना आपको बड़े आराम से दक्षिणी भारत में मिल जाता है, दक्षिणी भारत का खाना बड़े आराम से आपको पूर्वी भारत में मिल जाता है। इसीलिए कहीं भी भारत के किसी भी कोने में हम घूमने जाते हैं तो वहां पर भी हमें अपने घर के जैसा खाना मिल सकता है। फास्ट फूड, तुरंत भोजन, फास्ट यानी जल्दी से, फूड यानी भोजन, जल्दी से पकाया जाने वाला भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। कुछ साल पहले जो नूडल्स हैं, जो चाउमीन है, उसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी, लेकिन आजकल बच्चे बच्चे को पता है चाइनीज नूडल क्या होते हैं, चाउमीन किसे कहते हैं और बड़े मज़े से सभी खाते भी हैं। 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। 2 मिनट में आप मैगी बना सकते हैं। पैकेट में आता है, पानी को गर्म करना है और जैसे ही आप मैगी नूडल्स को डालते हैं, थोड़ा सा मसाला डालते हैं, आपकी 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आपको सब्जी नहीं बनानी आती तो सब्जी के भी पैकेट आपको मिलते हैं। बस आपको पानी गर्म करना है, पैकेट को आपको डालना है और आपकी सब्जी तैयार हो जाती है।
बहुत सारे बच्चे आजकल हॉस्टल में जाते हैं या दूसरे देश में पढ़ने के लिए जाते हैं तो इसी तरह के पैकेट वो ले जाते हैं अपने साथ, और अपने घर के खाने की जब उनको याद आती है तो बड़े आराम से दूसरे देश में भी इस तरह का खाना बनाया जा सकता है। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। और आलू चिप्स आप सभी को कितने पसंद है? 2 मिनट में छूमंतर हो जाते हैं। जैसे ही पैकेट घर में आता है और खोला जाता है 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। कितना स्वादिष्ट होता है। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। जो मध्यम वर्ग है, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, वहाँ पर भी अनेक प्रकार के भोजन में विविधता आ चुकी है, क्योंकि अब ये जो खान पान की संस्कृति है धीरे धीरे बदलती जा रही है। आप देख सकते हैं लॉकडाउन में हम सभी घरों में हैं और घरों में रहते हुए हमारे पास काफ़ी अतिरिक्त समय होता है। यूट्यूब की सहायता से हमने अनेक ऐसे व्यंजन जो हम अक्सर अपने घरों में नहीं बनाते हैं, हमने वहां से देख देख के अपने घरों में बनाए। जैसे कि अगर हम उत्तरी भारत में रहते हैं तो हमने दक्षिणी भारत के अनेक व्यंजन बनाए। इस तरह से हर तरह का खाना अब मध्यम वर्गीय परिवार में भी बनने लगा है। कुछ चीजें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेजी राज तक तो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी तली जा रही है। यानी पहले ब्रेड केवल अंग्रेजी लोग खाते थे, लेकिन धीरे धीरे ब्रेड ने भारत पे अपना कब्जा कर लिया है। आजकल हर घर में नाश्ते के रूप में ब्रेड को खाया जाता है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी जो चीजें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। यानी कि पहले जमाने में जो भी व्यंजन बनाए जाते थे, जो भी खाना बनाया जाता था, उनको बड़े ही धैर्य और धीरज के साथ बनाया जाता था, समय लेकर बनाया जाता था। लेकिन आजकल लोगों के पास इतना समय कहाँ है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। दुस्साध्य यानी कि बहुत ही मुश्किल बनाना है। अब लोगों की जीवन शैली इतनी बदल गई है, आजकल महिलाएं भी काम करती हैं, नौकरी करती हैं, और इसलिए उनके पास इतना समय नहीं रहता जितना पहले की जो गृहिणियां होती हैं, जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, उनके पास समय होता था। वो बड़े आराम से व्यंजन बनाती थी, बहुत समय लगाती थी। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास समय ही नहीं है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो और कम समय लगे। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। जटिल यानी मुश्किल। जिस खाने को बनाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत मेहनत लगती है, उस खाने को आजकल बनाया ही नहीं जाता। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए ये स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित कर दिया है। वंचित करना यानी कि दूर करना, उसकी कमी होना। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। और आजकल हर किसी में मिलावट भी होने लगी है। दुकान से मेवा या फिर खोया खरीदने में डर लगता है। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। सकारात्मक यानी कि ये फायदे वाले भी है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप से उपलब्ध नहीं है। निखालिश का अर्थ होता है शुद्ध रूप से।
आजकल जो भी व्यंजनों की विधियां मिलती है वो भी शुद्ध रूप से नहीं मिलती है, उनमें भी मिलावट है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जब अलग अलग प्रदेश के रहने वाले लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं तो जैसे ही उनके टिफ़िन खुलते हैं तो उनकी आपस में बातचीत होती है और इस तरह से वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं और ये राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देता है। स्कूल में भी जब आप दोस्त मिलकर खाना खाते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। आप ढेर सारी बातें करते हैं और एक दूसरे के परिवार के बारे में, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में जानते हैं। लेकिन खान पान से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ साथ हमें दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देना होगा। मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खास खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। पुनरुद्धार करना यानी कि फिर से बढ़ावा देना। जो हमारे स्थानीय व्यंजन हैं, जो हमारी पुरानी संस्कृति से जुड़े हुए व्यंजन हैं, जो स्वाद में तो अच्छे होते ही हैं और साथ में हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं, उनको दोबारा से बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो ये एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है, यानी कि आजकल दुकानों में जो हमारे स्थानीय व्यंजन हैं उनको कोई खरीदता ही नहीं है, ना ही कोई खाना पसंद करता है। आजकल सारा का सारा खाना पीना फास्ट फूड से संबंधित है। अगर फास्ट फूड का सामान दुकान में मिलेगा तो ही लोग खरीदेंगे। इसी कारण से कहीं ना कहीं हमारे स्थानीय व्यंजन पीछे छूट रहे हैं। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। जो चीज़ें गली मोहल्ले में बिकती थी वो अब बिकती ही नहीं है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वाद और स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत ही अनुकूल नहीं है। यानी आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं, जो कि सही मायने में हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल थी। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रखती जाती है और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप शादी में जाते हैं, किसी प्रतिभोज में जाते हैं तो वहाँ पर इतने सारे व्यंजन होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता किसको खाएं और किसको छोड़ें। एक ही प्लेट में हम सारे के सारे व्यंजन ठूस लेते हैं और इस तरह से सारी स्थिति गड़बड़ा जाती है। ना ही हम अच्छे से खाना खा पाते हैं, ना ही उन व्यंजनों का स्वाद ले पाते हैं। यही तो है खान पान की बदलती और मिश्रित संस्कृति। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। जो चीज़ सही है उसको अपनाना चाहिए और जो चीज़ गलत है, हमारे स्वास्थ्य के विपरीत है, उसको हमें छोड़ देना चाहिए। इस बारे में सोच विचार करना और सही फैसला लेना हम सभी का कर्तव्य है। ये था हमारा पाठ खान पान की बदलती तस्वीर। आपने देखा किस तरह से खान पान की पूरी ही तस्वीर बदल गई है। पहले शादी ब्याह में जब हम जाते थे तो 2 या 3 व्यंजन होते थे, बड़े आराम से खुश होकर उनका आनंद लेते हुए हम खाना खाते थे। लेकिन धीरे धीरे इतने सारे व्यंजन परोस दिए जाते हैं कि समझ ही नहीं पाते किसको खाएं और किसको छोड़ें, और मन इतना लालची होता है कि हम एक ही प्लेट में सारे के सारे व्यंजन ठूस लेते हैं और ना ही उनका आनंद ले पाते हैं और ना ही अच्छे से उनको पूरा खा पाते हैं।
और इस तरह से खाने की बर्बादी भी होती है। कितना सारा भोजन किसी भी शादी में, किसी भी पार्टी में बर्बाद हो जाता है, जो ऐसे ही कूड़े में फेंक दिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत संस्कृति बनती जा रही है। कभी कभी तो हम ऐसा भी सोचते हैं, किसी भी पार्टी से जब घर आते हैं तो हम बैठकर आराम से सोचते हैं कि काश पार्टी का खाना अब घर पर हमारे सामने आ जाता, ताकि आराम से बैठकर, सुकून से बैठकर उसका आनंद लेते हुए हम खा पाते। क्योंकि पार्टी में इतना सारा खाना देखकर हम लालची हो जाते हैं और ना ही अच्छे से खा पाते हैं और ना ही उनका आनंद ले पाते हैं। कभी कभी तो ठंडा खाना और गर्म खाना, आइसक्रीम और साथ में गरम गरम गुलाब जामुन, दोनों एक साथ ही हम डाल लेते हैं, जो बिल्कुल ही विपरीत प्रकृति के हैं और ना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। इसी प्रकार से फास्ट फूड को और दाल चावल रोटी को हम एक साथ रख लेते हैं, जिनका आपस में कोई मेल नहीं होता और ना ही ऐसा खाना हमारे पेट में जाकर हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई अच्छा मेल बना पाता है। आज की इस पाठ में हमने खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। खान पान की मिश्रित संस्कृति का अर्थ यही है, देसी विदेशी व्यंजनों का मेल जोल होना। स्थानीय व्यंजन और पकवान धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और देश विदेश की संस्कृति से जुड़े हुए व्यंजन और पकवानों को हम बहुत जल्दी अपनाते हुए जा रहे हैं। साथ ही खान पान के मामले में स्थानीयता का मतलब यही है कि किसी क्षेत्र या स्थान विशेष पर खाए और खिलाए जाने वाले व्यंजन और पकवान, जो कि धीरे धीरे हमारी संस्कृति से कम होते जा रहे हैं और इसके स्थान पर जो फास्ट फूड है वो अपनी जड़ें जमाता हुआ जा रहा है। पहले ज़माने में इडली, डोसा, बड़ा, सांबर, इस तरह के जो स्थानीय पकवान हैं उनका प्रचलन ज़्यादा था, लेकिन आजकल चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, इस तरह के जो पकवान हैं उन्होंने हमारे जीवन में महत्वपूर्ण जगह बना ली है। हमें इस बदलती खान पान की तस्वीर के बारे में सोचना होगा और सही को अपनाना होगा और गलत को छोड़ना होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको पाठ पसंद आया होगा, साथ में आपको समझ आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए पाठ के साथ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हाँ, खान पान के बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि जैसा हम खाना खाते हैं वैसे ही हम विचार रखते हैं और वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।